हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि एक देश अपनी ताकत को कैसे आसमान छूने देता है, नदियों को रास्ता देता है, पहाड़ों को चीरता है और दुनिया को हैरान कर देता है। आज हम बात करेंगे चीन के उन मेगा प्रोजेक्ट्स की जो 2025 में दुनिया का नक्शा बदलने वाले हैं। ये सिर्फ इमारतें या सड़कें नहीं, ये हैं चीन के सपने, उसकी रणनीति और उसकी ताकत का प्रतीक। लेकिन रुकिए, इन प्रोजेक्ट्स का भारत जैसे पड़ोसी देश पर क्या असर पड़ेगा? क्या हम इस रेस में कहीं पीछे तो नहीं रह जाएंगे? तो आइए एक ऐसी खबर पर चलें जो आपको रोमांचित करेगी, सोचने पर मजबूर करेगी और आखिरी पल तक बांधे रखेगी। 2025 कोई आम साल नहीं है दोस्तों, ये चीन के 14वें पंचवर्षीय प्लान का आखिरी पड़ाव है, जिसने 2021 से चीन को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। इस प्लान का मकसद है आत्मनिर्भर सप्लाई चेन, स्वच्छ ऊर्जा का विस्तार और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो चीन के दूर दराज इलाकों को दुनिया से जोड़े। और इसके लिए चीन ने कितना पैसा लगाया? $1.3 ट्रिलियन से ज्यादा। लेकिन ये सिर्फ पैसों की बात नहीं, ये प्रोजेक्ट्स चीन की भू राजनीतिक चाल हैं। समुद्री बंदरगाहों पर निर्भरता कम करना, तिब्बत और शिनजियांग जैसे संवेदनशील इलाकों पर पकड़ मजबूत करना और वैश्विक व्यापार में अपनी धाक जमाना। तो चलिए एक एक करके इन प्रोजेक्ट्स को समझते हैं और देखते हैं कि ये भारत के लिए क्या मायने रखते हैं। पिंगलू नहर, समुद्र का नया रास्ता। सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसी नहर की जो दक्षिणी चीन के व्यापार को हमेशा के लिए बदल देगी। ग्वांगशी प्रांत में पिंगलू नहर बन रही है जो 2025 के अंत तक शुरू होने वाली है। ये कोई छोटी मोटी नहर नहीं दोस्तों, $10 अरब की लागत से बन रही ये नहर 5000 टन के विशाल कार्गो जहाजों को ले जा सकती है। ये शियांग नदी को बेबू खाड़ी से जोड़ेगी, यानी यून्नान और गुइजोउ जैसे संसाधन संपन्न इलाकों से सामान सीधे दक्षिण चीन सागर तक पहुंचेगा। अभी ये सामान ट्रकों या रेल से सैकड़ों किलोमीटर घूमकर जाता है, जो टाइम और पैसे दोनों खाता है। लेकिन इस नहर के बाद हर साल 100 मिलियन टन कार्गो सस्ते और तेजी से पहुंचेगा। इसके लिए 35,000 मजदूर दिन रात काम कर रहे हैं। 340 मिलियन क्यूबिक मीटर मिट्टी और पत्थर हटाए गए हैं और दुनिया के सबसे बड़े शिप लॉक्स बन रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये नहर सिर्फ व्यापार के लिए है या इसके पीछे कोई सामरिक मकसद भी है? दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती मौजूदगी से भारत पहले ही सतर्क है। अगर ये नहर चीन की नौसेना के लिए भी रास्ता खोले तो भारत के लिए क्या चुनौतियां आएंगी? आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में जरूर बताइए। शेनजेन जोंगशान रेल, पानी के नीचे का जादू। अब चलते हैं एक ऐसे प्रोजेक्ट की ओर जो पानी के नीचे से गुजरता है। पर्ल रिवर डेल्टा में शेनजेन और जोंगशान को जोड़ने वाली हाई स्पीड रेल बन रही है। ये रेल सिर्फ 116 किलोमीटर लंबी है, लेकिन इसका कमाल है इसका 13 किलोमीटर लंबा शेनुआन टनल। ये टनल पर्ल रिवर के नीचे इतना गहरा और मजबूत है कि 350 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली ट्रेनें इसमें दौड़ेंगी। $5.6 अरब का ये प्रोजेक्ट 2020 में शुरू हुआ और 2025 में पूरा होगा। इससे शेनजेन से जोंगशान का सफर 30 मिनट में सिमट जाएगा। लेकिन ये सिर्फ यात्रियों की सुविधा नहीं, ये ग्रेटर बे एरिया, हांगकांग, मकाऊ, ग्वांगझोउ और शेनजेन जैसे 11 शहरों के आर्थिक पावर हाउस को और ताकत देगा। भारत के लिए इसका मतलब एक ऐसा पड़ोसी जो अपनी आर्थिक मशीन को टर्बो मोड में चला रहा है। लेकिन क्या ये रेल सिर्फ आर्थिक है या इसके पीछे कोई और रणनीति भी है? क्या ये चीन को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में और मजबूत करेगा? आपकी राय क्या है? लक्सी पावर स्टेशन, अब बात करते हैं ऊर्जा की। हुनान प्रांत में लक्सी पंप्ड स्टोरेज पावर स्टेशन बन रहा है जो 2025 में शुरू होगा। ये कोई साधारण पावर प्लांट नहीं, 3.6 गीगावाट बिजली स्टोर और रिलीज करने की क्षमता के साथ ये हूवर डैम को भी पीछे छोड़ देगा। $4.8 बिलियन का ये प्रोजेक्ट पानी और गुरुत्वाकर्षण से बनी एक विशाल बैटरी है जो सौर और पवन ऊर्जा को स्टोर करता है। ये चीन की स्वच्छ ऊर्जा रणनीति का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को पीक पर ले जाना और 2060 तक नेट जीरो करना है। लेकिन सवाल ये है, क्या इतनी बड़ी ऊर्जा क्षमता सिर्फ घरेलू जरूरतों के लिए है या ये चीन को वैश्विक ऊर्जा बाजार में बादशाह बनाएगा? भारत जो खुद सौर और पवन ऊर्जा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसे कैसे देखेगा? क्या ये भारत के लिए प्रेरणा है या चुनौती? गुयांग बिग डेटा वैली, डिजिटल दुनिया का नया सुल्तान। अब एक ऐसे प्रोजेक्ट की बारी जो तकनीक की दुनिया में भूचाल लाएगा। गुइजोउ प्रांत में गुयांग बिग डेटा वैली बन रही है जो 2025 में चीन का सबसे बड़ा क्लाउड कंप्यूटिंग और एआई ट्रेनिंग सेंटर बनेगा। अलीबाबा, टेंसेंट और हुआवेई जैसी दिग्गज कंपनियां यहाँ 4 मिलियन सर्वर बना रही हैं। $7 बिलियन का ये प्रोजेक्ट सिर्फ डेटा स्टोरेज के लिए नहीं, ये स्मार्ट सिटी, एआई ट्रैफिक कंट्रोल और डिजिटल गवर्नेंस का पायलट जोन है। लेकिन रुकिए, क्या ये सिर्फ तकनीकी तरक्की है या
इसके पीछे निगरानी और नियंत्रण की रणनीति भी है। चीन की डेटा पॉलिसी पहले से ही सवालों के घेरे में है। भारत जो डेटा सिक्योरिटी और डिजिटल स्वतंत्रता पर जोर देता है, इसे कैसे देखेगा? क्या भारत को अपनी डिजिटल रणनीति को और तेज करना होगा? आप क्या कहते हैं? सिचुआन तिब्बत रेलवे। अब बात उस प्रोजेक्ट की जो सबसे ज्यादा विवादास्पद और भू राजनीतिक रूप से संवेदनशील है, सिचुआन तिब्बत रेलवे। 2025 में इसका यान निंगची हिस्सा पूरा होगा, जो 1011 किलोमीटर लंबा है। ये रेल 3000 मीटर की ऊंचाई, अस्थिर चट्टानों और 42 किलोमीटर लंबे यिगोंग टनल से गुजरती है। $44 बिलियन का ये प्रोजेक्ट तिब्बत को चीन से और करीब लाएगा। लेकिन दोस्तों, ये रेल अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास खत्म होती है, जिसे भारत अपना हिस्सा मानता है। भारत इसे सिर्फ रेल नहीं बल्कि एक सैन्य गलियारे के रूप में देखता है। हाल ही में एक्स पर कुछ पोस्ट्स में दावा किया गया कि चीन तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध भी बना रहा है, जिसकी लागत $167 बिलियन है। अगर ये सच है तो ये भारत के लिए रणनीतिक और पर्यावरणीय चुनौती हो सकता है। तो सवाल ये है, क्या ये रेल और बांध सिर्फ विकास के लिए हैं या भारत चीन सीमा पर तनाव बढ़ाने की चाल? भारत के लिए क्या मायने? 2025 में चीन इन प्रोजेक्ट्स के जरिए न सिर्फ अपनी ताकत बढ़ाएगा बल्कि वैश्विक मंच पर अपनी धाक जमाएगा। लेकिन भारत के लिए इसका मतलब क्या है? भारत और चीन के बीच सीमा विवाद पहले से गर्म है। दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती मौजूदगी, पाकिस्तान के साथ उसकी दोस्ती और सीपीसी जैसे प्रोजेक्ट्स भारत की सुरक्षा चिंताओं को बढ़ाते हैं। लेकिन भारत भी पीछे नहीं। हमारी सरकार स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल इंडिया और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दे रही है। दोस्तों, 2025 में चीन के मेगा प्रोजेक्ट्स पिंगलू नहर, शेनजेन जोंगशान रेल, लक्सी पावर स्टेशन, गुयांग बिग डेटा वैली और सिचुआन तिब्बत रेलवे दुनिया को चौंकाने वाले हैं। ये प्रोजेक्ट्स व्यापार, ऊर्जा, तकनीक और भू राजनीति में चीन की ताकत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। लेकिन भारत के लिए ये चुनौती भी है और मौका भी। हमें अपनी रणनीति को और मजबूत करना होगा, चाहे वो डिजिटल हो, ऊर्जा हो या सीमा सुरक्षा। आपकी बारी। तो दोस्तों, इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट आपको सबसे ज्यादा हैरान करता है? पिंगलू नहर, पानी के नीचे की रेल या तिब्बत रेलवे? या क्या आपको लगता है कि भारत को इनका जवाब देने के लिए कुछ बड़ा करना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर करें।